अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो सुबह सुबह बहुत खूबसूरत मौसम के साथ शुरू हो रही है। तो जी ये जो नज़ारा या जो मौसम आप देख रहे हैं वो है मेरे बड़े भाई, मेरे जेठ हैं, यानी मेरी जेठ जेठानी, उनके घर गए हुए थे। शाम का सीन है और गर्मियाँ जा नहीं रही, सर्दियाँ आ नहीं रही, तो दरमियाना मौसम है जो कि बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी। हम सब सहन में बैठ के एंजॉय कर रहे थे और ये ऐसे दरख्त और ये ऐसी हवा मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, इब्राहीम की एक्साइटमेंट देख लें। और वैसे भी बच्चे जब अपने कज़नों से मिलते हैं ना तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। तो ये सब झूले पे बैठे हुए हैं, इनके सहन में झूला ये लगा हुआ है। तो जी सारे आपस में गपशप कर रहे थे और मौसम एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ भी अपने शहर का मौसम दिखाऊं। और सबकी तरफ आजकल ज़्यादा कई शहरों में बहुत अच्छा मौसम हो गया। स्मोग को अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन स्मोक का इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन अभी भी हम फ़ैन चल रहे हैं और ये वाली हवा अच्छी लगती है। जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो मौसम चेंज हो जाएगा। तो हम गए हुए थे अपने बड़े भाई के घर। तो फिर मैं और भाभी बना रहे थे चिकन टिक्का पुलाव। चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी मैंने बनाई हुई है, मैं पूरी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बनता है चिकन टिक्का पुलाव, जो बनती है ना बहुत मज़ेदार बनती है। वो आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। खाना बना लिया, खा लिया, सब कुछ कर लिया था। उनकी वीडियोस नहीं बनाई, आ गए थे घर, सो गए। सोने के बाद सुबह माशाल्लाह बच्चों ने अपना कुरान पाक पढ़ा, पारा पढ़ा। आज बच्चों का रिज़ल्ट था, असेसमेंट चलती हैं सारे स्कूलों में। सेकंड असेसमेंट का रिज़ल्ट आने वाला था तो वो हमने लेने जाना था। और बच्चे घर ही रहेंगे, इनकी एक दो एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियां दे देते हैं, तो उस हिसाब में ये घर ही थे। और इस्माइल अक्सर पढ़ने में, जैसे छोटे बच्चे थोड़ा तंग करते हैं ना, मेरी कैप उसने ले ली, मैंने ये कैप नहीं लेनी थी, वो नहीं लेनी थी। तो इस तरह इसको ज़रा हैंडल करना पड़ता है। तो जी सबको सबक सुना, पारा पढ़ाया। और जी उसके बाद बच्चों का आज रिज़ल्ट है, तो मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करवाने के बाद घर से निकले कि जी इनका रिज़ल्ट ले आएँ। बच्चे घर ही थे, माशाल्लाह तीनों बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी मेहनत करवाती हूँ, एकेडमी भी जाते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं, तो इस हिसाब में माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया। जैसे घर आई बच्चों को भूख लग रही थी। जब आलू की भुजिया मेरी फ्रिज में रखी हो तो मसला ही नहीं होता बच्चों की भूख का। फ़ौरन से मैंने सैंडविच बनाया और जो एक स्माइल बनाई, साथ उनको सैंडविच दिए। बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। अंदर मायोनीज़ केचप लगाएं, अगर आपके पास खीरा वगैरह है कुछ भी डाल दें, चीज़ है वो डाल दें, तो मज़ेदार से आलू की भुजिया बनी होती है। अक्सर ही बनी होती है मेरे फ्रिज में, तो वो मैंने बना दिया, बच्चों को दे दिया। बच्चे जब पेट भर जाता है ना, फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, अपने खेल में लग जाते हैं। तो ये ड्राइंग कर रहे थे, कोई कार्ड कटिंग कर रहा था। सब तीनों भाई आपस में लगे हुए थे खेलने के लिए। और छोटा इनके पास बैठा हुआ अपनी पेंसिल शॉर्प कर रहा था, तो मैं मुख्तलिफ काम कर रही थी। जब बच्चे तंग ना करें, माशाल्लाह अब तो बड़े भी हो रहे हैं, तो अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहें ना, तो फिर वो आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। नहीं तो छोटी-छोटी बातों पे, जब जिस एज में ये बच्चे हैं ना, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरे बुक को यूँ कर दिया, इसने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे करके ना। तो जब मसरूफ़ हो ना एक्टिविटीज़ में, फिर लड़ाइयाँ भी नहीं करते। तो जी मेरे बच्चों को हर दफ़ा बताती हूँ, जानवरों का शौक़ है। इन्होंने लिए हुए हैं, मुर्गे भी लिए हुए हैं और छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। तो ये इब्राहीम का चूज़ा है और मुसलसल इनके नाम भी हैं, तो वो उसको मुसलसल लाडियाँ इस तरह करता है जैसे आप देख रहे हैं। तो जी शाम का खाना बनाने आई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो आपके साथ सादा सा खाना बना रही हूँ, रेसिपी शेयर कर देती हूँ। साबुत मसर में बनाऊँगी और जी उसमें टमाटर बड़ा सा मैंने लिया है, प्याज लिए, वो डाल देंगे। सब कुछ हम दाल में डाल के चढ़ा देंगे, जैसे हम आम दालें बनाते हैं। तो जी उसमें ये सारे खुश्क मसाले होते हैं, सभी हांडियों में जाते हैं और इसमें भी ज़रूर जाएंगे। कलौंजी में यूज़ करती हूँ अपने सालन में, तो कोई यूज़ करना चाहे तो वो भी उनकी मर्ज़ी है। ऑयल चला जाएगा। और जी टमाटर का एक मेन किरदार होता है इसमें। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 2 ले लें, तो लेकिन टमाटर ज़रूर डालें। और जी लहसुन अदरक का हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया, वो डाल दिया। 2 कप मैंने पानी के डाल दिए। इसको आपने मर्ज़ी होती है ज़्यादा पतला करना है या गाढ़ा रखना है, तो पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड पे सब्ज़ मिर्चें कट करके डाल दी। और जी कुकर को मैंने बंद कर दिया है, बंद करके रख दिया चूल्हे पे।
तो जी अब फ्लेम हो गई ऑन, चूल्हा अब कुकर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं बना रही थी ज़ीरे वाले चावल। इस दाल के साथ बॉयल चावल मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बच्चे चावल बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, तो वो थोड़ा-सा नमकीन चावलों का टच आ जाए तो खा लेते हैं। तो ज़ीरे वाले चावल कैसे बनाते हैं, जिसको तड़के वाले चावल भी बोला जाता है, ज़ीरे वाले चावल भी बोला जाता है। प्याज़ लिया, प्याज़ को लाइट मतलब ब्राउन कर लिया, उसके बाद ज़ीरा डाला, उसको भूना, ज़ीरा और नमक को भूना। भूनने के बाद जितना भी आपने अपना 1 गिलास चावल थे, 1 कोली कटोरी चावल था, जो भी, उस हिसाब से आपने उसमें पानी डाल दिया। पानी बॉयल हुआ तो चावल डाल दिए। तो जी चावल जब पानी इनका खुश्क हो जाए तो इसको दम लगा दें। तो जी कितनी आसान रेसिपी है। और जो ये तड़के वाले चावल होते हैं ना, ये दाल के साथ भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आप कभी शोरबे वाले आलू बनाएंगे ना, उसके साथ भी कमाल के मज़ेदार लगते हैं। और जी इस साइड पे दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी और दूसरी तरफ मैं अब दाल के लिए तड़का बना रही थी। ज़ाहिर दालें जो होती हैं ना, कोई भी दाल है, मेरी तरफ तो कोई भी दाल बनती है ना, यानी मेरे मेके में तड़का भून के हम दाल बनाते थे, उसके बाद में तड़का नहीं लगता था। लेकिन मेरे ससुराल में हर दाल को, और कई और भी सालन है दालों के अलावा जिनको तड़का लगना बहुत ज़रूरी है। तो दालों को तो मुझे लगता है कि बगैर तड़के के तो वो आती ही नहीं है, उनकी जो रंग रूप निकलना होता है ना, तो वो। तो जी इसको मैंने लहसुन का, गोल मिर्चें और जी ज़ीरा और सुरख मिर्च और हरी मिर्च, इनका तड़का लगा दिया। फिर मैंने डिश आउट कुछ भी नहीं किया, बच्चे गए हुए थे अपनी एकेडमी, तो मैंने अपनी प्लेट रेडी की, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जी ये मैंने अपने लिए चावल रेडी किए हैं और दाल डाली है, और मैं प्याज़ बहुत पसंद करती हूँ। दिल तो कर रहा था अचार भी साथ हो, लेकिन इस टाइम अचार मुनासिब नहीं था, इसलिए वो नहीं लिया। देखने में आपको मज़ेदार लग रहे होंगे, जब खाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, इस तरह से अगर आप बनाएँगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग वीडियोज़ देखते हैं काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जब व्लॉग्स नहीं होता मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और उनको पसंद करते हैं। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, कल तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।